गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अफरोज अंसारी, आपका लीडर, आपका कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। तो जैसे मैंने आज एक टॉपिक लिया है कि इस धरती पर पैसे कमाने के कितने तरीके हैं। तो मैंने एक किताब पढ़ी, बिजनेस स्कूल और रिच डैड पुअर डैड। उसमें बताया गया कि इस धरती पर 4 तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। लीगल 5वां कोई तरीका नहीं है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से हम अपने आप को, जो 4 तरीके से उसमें कहाँ फिट होते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया कि 4 तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। पहला तरीका है, सबसे आसान काम है नौकरी करना, एम्प्लॉय। इस धरती पर इससे आसान कोई काम नहीं है, चाहे कोई भी जॉब हो। सबसे आसान काम है नौकरी करना। और इसमें क्या होता है कि हम अपने काम के गुलाम होते हैं। अगर हम काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। तो ये ऐसे पूरे दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो ये जॉब करते हैं। इसमें यही है कि हमें कोई हैंडल करता है, यहाँ पे हमारा बॉस होता है और हम उसके हिसाब से काम करते हैं। तो इसको नौकरी कहते हैं। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, सभी इसमें आ जाएंगे। तो पहला एक तरीका पैसा बनाने का ये है। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय। इसमें डॉक्टर, वकील और भी प्रोफेशनल लोग होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय खुद का, जैसे अपनी एक क्लिनिक खोल ली। इनमें फ़र्क क्या है? ये लोग अपने टैलेंट पे पैसा कमाते हैं। एक डॉक्टर है, मान लीजिए, काम कर रहे हैं और जिस हाथ से वो ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी उंगलियां कट जाए तो वहाँ से वो पैसा नहीं बना सकते। इनमें फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये किसी बॉस की नौकरी करते हैं या कंपनी के नौकरी करते हैं, और ये अपने जो सिस्टम बनाते हैं उसमें नौकरी करते हैं। दुकान खोल लिया, या कोई भी ऐसा है, जैसे टीचर हैं वो भी इसमें आते हैं, अपना खुद का कोचिंग सेंटर या कुछ कर लेते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉय उसमें आते हैं खुद का। इनमें फ़र्क ये है कि ये तो झूठ बोल के छुट्टी भी कर लेंगे। ये तो झूठ भी नहीं बोल सकते अपने दुकान से कि आज मेरी दादी बीमार है, मेरी नानी बीमार है। यहाँ पे तो मजबूरी इनकी बन जाती है। तो मर्जी ना मर्जी हमें दुकान खोलना ही है। शटर खोलेंगे पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। 1 महीना आप बंद करके देखिए शटर को, ग्राहक नहीं आएगा लेकिन नीचे से बिल जरूर आ जाएगी। बिजली बिल, पानी बिल, खून की बिल, इस तरीके से इनकी और भी समस्या है। तो ये 2 कैटेगरी है। इसका खुद का काम कहते हैं लोग, है ना। खुद का काम, सेल्फ एम्प्लॉय, ये नौकरी पैसा लोग। ऐसे इस धरती पर मैं आपको बता दूं 95% लोग हैं। 95% इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो इन कामों में, यहाँ पे एक शिक्षा भी दी जाती है घर में, बेटे एक अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, एक अच्छी बीवी मिल जाएगी और तुम्हारा घर सेट हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। यही चीज़ें इनको बताया जाता है। इसको लेफ्ट साइड कहा गया है। 95% लोग हैं और धन के नाम पे 5% है। यहाँ पे लोग 95, 5% धन। इसी तरीके से नौकरी 5% है, 95 लोग उसके पीछे भाग रहे हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ पे 95% लोग हैं, 5 रोटी है, सबको मिलेगी क्या? लड़ाई कहाँ पे होगी? यही पे होगी। इसी वजह से आज कंपटीशन चलता है हर जगह पे, चाहे अपनी दुकान खोल लीजिए, चाहे अपना क्लिनिक चला लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे डॉक्टर का भी देख लीजिए, एक लिमिट होती है कि उतने ही तक वो फीस ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेंगे तो उसके पड़ोस में कोई दूसरा आ जाएगा उसकी फीस को। तो यहाँ पे कंपटीशन, दुकानदार है, एक दुकान 5 लाख रुपए का माल रख के बेच रहा है, दूसरा 10 लाख का आ गया, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा छूट देने लगा तो लोग उसके तरफ जाने लगे। तो 90% 95% कंपटीशन भी यहीं पे है। इसको साइड लेफ्ट कहा गया है, यहाँ पे राइट साइड बोलते हैं इसे बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर का मतलब क्या होता है? वो लोग टीम बनाते हैं, 500-1000 लोग की टीम होती है और हर आदमी अगर 10-10 घंटा काम इनके लिए करता है, बिजनेस ओनर के लिए, तो वो बिजनेस ओनर है। यहाँ पर भी कुछ लोग अपनी दुकान खोल के सोचते हैं कि मैं बिजनेस ओनर हूँ। नो, आप उस दुकान की गुलामी कर रहे हो। यहाँ पे सबसे बढ़िया फार्मूला ये होता है कि लोगों की टीम बनाइए और उससे आप पैसा कमाइए। और इस धरती पर ऐसी सोच रखने वाले सिर्फ 5% लोग होते हैं और वो भी लोग इधर से ही निकल के इधर जाते हैं। बिजनेस ओनर हमेशा लोगों के टैलेंट पे, इन्हीं लोगों के टैलेंट यानी इन्हीं लोगों की पढ़ाई, इन्हीं लोगों की एजुकेशन या जो भी इनके पास जानकारी है वो सब यहाँ पे काम आती है, वो बिजनेस ओनर के लिए। मैं दुकान गांव में खोल के बैठा तो मैं समझ रहा था मैं भी बिजनेस ओनर हूँ। नो, मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। मैं उस दुकान का नौकर था। सुबह 8 बजे दुकान पे जाकर बैठता था, 5 बजे तक 7 बजे तक मैं वहाँ पे रहता था। मैं समझता था मैं बिजनेस ओन कर रहा हूँ। नो, मैं उस दुकान का नौकर था। बिजनेस ओनर का मतलब 500-1000 लोग आपके टीम में काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बिजनेस ओनर है, क्योंकि लोगों के टैलेंट से ये पैसा बनाता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे आप डॉक्टर हो, अपने टैलेंट से पैसा बनाते हो। एक नौकरी कर रहे हो तो आप अपने टैलेंट से पैसा बनाते हो, यानी अपने बाजुओं पे भरोसा। अपने बाजुओं से सिर्फ घर चल सकता है, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती। यहाँ पे लोगों के टैलेंट जो होता है, जैसे मेरे 2 हाथ हैं लेकिन मेरे टीम में 1000 लोग हैं तो मेरे 2000 2 हाथ हो गए। सोच के देखिए, अगर एक जगह मान लीजिए मिट्टी रखी हुई है और 2 हाथ उठा के लेके जा रहा है कहीं पे फेंकने के लिए या भरने के लिए, और वही 2000 2 हाथ लग जाए, जल्दी कौन हो जाएगा? 2000 2 हाथ जब होंगे तब। यहाँ पे यही होता है। एक फैक्ट्री डालते हैं, आज देख लीजिए जितने भी टॉप 10 हिंदुस्तान में जो बिजनेस करते हैं लोग, ये एक छोटे मोटे मैंने उदाहरण दिया, लाखों लोग हैं, लेकिन शुरुआत कभी स्टार्टिंग 10 से ही किया था उन लोगों ने। जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, या जो भी जितनी भी कंपनी हिंदुस्तान में है, वो सारी इसी फार्मूले पे काम किया उन्होंने। लोगों के टैलेंट को भुनाया, कहा कि पढ़ाई करो, हमारे वहाँ जाओ, हम आपको अच्छी एक सैलरी देंगे, हमारे वहाँ आप काम करिए। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में मेंटेलिटी जो है पिछले 70 सालों से ये बन गई है कि हमें नौकरी करना है। इसी वजह से हमारा देश आज बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। हर आदमी अपना ओनरशिप के बारे में सोचे कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया आज भी हो सकता है। लेकिन जब हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, इसी वजह से, और माँ बाप की मानसिकता, पढ़ाई करो, एक अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी जॉब ढूंढ लो, एक अच्छे घर में शादी कर लो, यही बातें बताई जा रही है पीढ़ियों से। और दूसरे देशों में आज हमारा जो इंडिया से ज़्यादा जो तरक्की देश कर रहे हैं, यूरोप, अमेरिका और भी जो देख लीजिए, वहाँ पे क्या है, खुद का बिजनेस ओन ज़्यादा करते हैं लोग। वहाँ की मेंटेलिटी कुछ और है। अब मान लीजिए धीरू भाई अंबानी है, अपने बेटे को क्या शिक्षा देगा? अच्छी एक एजुकेशन लो, एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, ऐसा नहीं। कितनी फैक्ट्री खोलोगे, कितने लोग उसमें काम करेंगे, ये शिक्षा पहले दिन से दी जाती है। तो सोच से बिजनेस बनता है, दौलत से नहीं बनता। क्योंकि धीरू भाई अंबानी के पास भी आप जानते हैं पेट्रोल भरते थे, कुछ भी उनके पास नहीं था। टाटा के पास भी सोचिए कुछ भी नहीं था, आज से 50-60 साल पहले। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं उनकी सोच सिर्फ है कि मेरी एक टीम बने और मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, तो बिजनेस ओनर। उससे भी स्मार्ट एक काम है इन्वेस्टर। ये क्या करते हैं? पैसे से पैसा कमाते हैं, मनी से मनी कमाते हैं, ये पैसे से मेहनत करवाते हैं। जैसे दुनिया के 3रे नंबर के अमीर आदमी वॉरेन बफेट, आज तक उन्होंने कोई जॉब नहीं की, कुछ नहीं किया,
14 साल की 12 साल की उम्र में वो अखबार बेचते थे, लेकिन उनको ये समझ में आया कि पैसे से मुझे मेहनत कराना है, अपने शरीर से मेहनत नहीं करना है। आज दुनिया के तीसरे नंबर के ये आदमी 1 नंबर के हो जाते, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी दौलत में से 90% दौलत इन्होंने दान कर दी। इस वजह से तीसरे नंबर पे हैं। इन्होंने कभी भी कोई जॉब नहीं की, कभी कोई फैक्ट्री नहीं खोली, कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अपने पैसे से मेहनत करवाए। लाइफ स्टाइल इनके आप सोच भी नहीं पाएंगे। खुद के जेट प्लेन है, लेकिन कभी उस पर सफ़र नहीं करते वो। शौक़ उनका है, कारों का शौक़ नहीं है। पुरानी एक कार आज से 40 साल 30 साल पहले जो ली थी वही आज भी चला रहे हैं। एक घर है उनका, जो घर 50 साल पहले ख़रीदा था उसी घर में रह रहे हैं। तो ये रियल हीरो है दौलत के। ये बहुत ज़बरदस्त वॉरेन बफेट। इन्होंने एक सोचा कि यार लोगों से काम ना करवा के पैसे से क्यों ना मेहनत करवाई जाए, तो पैसे को इन्होंने काम पे लगा दिया और उससे पैसा बना रहे हैं। तो यही 4 तरीका है। अगर आपके दिमाग में कोई 5वां आ रहा हो तो मुझे बताइए। मुझे तो आज तक लगा कि लीगल जो पैसा बनाने का यही 4 तरीका है। यहाँ पे क्या है, 5% लोग हैं और धन 95% है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो आपस में लड़ाइयाँ खूब होती है, यहाँ पे नहीं होती। कभी आपने देखा टाटा बिरला वाले आपस में भिड़ते हैं? नहीं भिड़ते। बिल गेट्स वॉरेन बफेट से भिड़ता है? नहीं। क्योंकि यहाँ पे दौलत बहुत है, लोग कम है और सारे लोग इधर आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इधर से ही लेफ्ट से राइट में गए। हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप ओके लाइफ केयर करते हैं तो आप पार्ट टाइम में लेफ्ट से राइट जा सकते हैं। यहाँ पर भी टीम बनती है, लेकिन टीम तो एक दिन में बनती नहीं है। लोग सोचते हैं कि 5 को बात किया और 5 लोग क्यों नहीं आए। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये टाइम लगता है किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए। 2 से 5 साल, 5 से 10 साल या 10 से 15 साल, इतने समय में इस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं। अगर एक बार ये दीवार की बैरियर आपने तोड़ दिया तो आने वाली आपकी नस्लें पैसे के लिए काम नहीं करेगी। टाइम तो लगेगा, लेकिन ये दीवार है, इसको तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ अपने घर का सामान आप यूज करते हैं, लोगों को बताते हैं, टीम बनती जाती है और उसको आप थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहते हैं और ट्रेनिंग देते रहते हैं, जिसके ज़रिए सेम इसी तरीके से जैसे दौलत काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। लोगों के घर में पैसा है, लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं, वो सामान आपके कहने से यहाँ से लोग खरीदेंगे, तो इससे आपकी बहुत बड़ा एक बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आप सोचिए, मैं अभी मैंने शुरू किया है, 150 से ज़्यादा लोग हो गए। क्या लगता है मुझे 1 साल के अंदर आप लोगों को लगता है कि 1 साल में ये लोग 5000 10,000 लोग नहीं हो जाएंगे? 10,000 लोग हो जाएंगे। क्या मैंने किया यहाँ पे, कुछ लोगों को मदद की है, उनको प्रोडक्ट खरीदवाने में, यूज करवाने में और उनको समझ देने में कि किस तरीके से आपकी टीम बन सकती है। तो ये मेरा रहा दूसरा पार्ट दोस्तों। और कैसा लगा आप लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम पे कोई और वीडियो मैं बनाऊंगा। और आपका दोस्त अफरोज अंसारी।